नहीं करूँगी, लेकिन वाकई जो बच्चे कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको तो पकड़ना बनता ही है। और उनसे हमारा स्तर निर्धारित होता है कि यदि इस स्कूल का ग्रेड अच्छा है तो यहाँ के शिक्षक अच्छे होंगे। क्यों कुछ स्कूलों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अपना स्कूल देख के ऐसा लगता है कि अरे यार उनका स्कूल कितना अच्छा, वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा स्कूल ऐसा क्यों है। तो ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है, इन सब चीज़ के पीछे हमें ही। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने इसमें पहले आप लोग को बताया कि अंतर विषय समूह समझ उसको विकसित करना, इसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ गणित, कम्युनिकेशन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। यदि हम चाय बनाना सिखाते हैं बच्चे को तो क्या चाहेंगे हम, क्या सीखे बच्चे? चाय बनाना। विज्ञान की क्लास में आपको आज टॉपिक मिला है चाय बनाना। स्टार्टिंग से चाहेंगे कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इसके अलावा चाय बनाना आज का हमारा टॉपिक है चाय। मैम इसमें मेजरमेंट भी एक फैक्टर है कि कितना ml क्वांटिटी मतलब पानी चाहिए, दूध चाहिए, वो जो जितने रिक्वायरमेंट हो, जो चाय बनाने के जो वस्तुएं चाहिए उसे एक तरह का मापन ही बोल सकते हैं। मेजरमेंट बच्चा टेम्परेचर का भी बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट बच्चा टेम्परेचर पर भी जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा, गैस का फ्लेम जो है ब्लू क्यों है, येलो क्यों है, जब वो चाय बनने के बाद छानेगा तो पृथक्करण बिल्कुल और जो द्रव है और गैस जो बर्तन से उड़ रहा है, तो ये तीनों चीजें उसमें वो पता करेगा कि ठोस कौन सा है, द्रव कौन सा है और वेपर से जो निकल रहा है वो गैस है। ज्वाला का क्षेत्र और रासायनिक अभिक्रिया की समझ। रासायनिक अभिक्रिया की समझ। चाय बनने में रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, क्या कोई साथी मुझे बताना चाहेंगे? चाय बनने में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? चाय बनने में अगर हम बात करें रासायनिक प्रक्रिया की, अगर बच्चा जो है चूल्हा से बना रहा है हमारा चाय, तो जहाँ पे लकड़ी जल रहा है वहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, तो भी कार्बन लकड़ी ऑक्सीजन से स्नो करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सबसे पहले चाय बनने की प्रक्रिया में हम बात करते हैं घुलनशीलता की, तो सबका जो पानी में घुलता है वहाँ पर एक रासायनिक घुलनशीलता है, वो बच्चे उसमें जान पाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना घुलनशीलता के बारे में बहुत ही मतलब लोग मिले रहते हैं। मैं खुद पढ़ाया हूँ तो बोलता हूँ बेटा बताओ चाय पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो बच्चे बोलते हैं घुलते हैं घर में। फिर मैं कहता हूँ कि यार चलो ठीक है, आप लोग कहते हो चाय में पानी में घुलता है, चलिए हम आप लोग बताओ सबका पानी में घुलता नहीं घुलता है, बोलते हैं घुलता है। मैं बोलता हूँ उसको 1 घंटे के लिए रख दो या दिखाता हूँ रख, तब बच्चे वहाँ पे थोड़े से सोच पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो मैं वहाँ बच्चों से फैन करता हूँ कि सबका जो पानी में घुला है वही घुलना सीखता है, क्योंकि बाद में वो फिर से घर नहीं पाता है ना। थैंक यू सर। और भी कोई साथी कुछ बोलना चाहेंगे चाय बनने की प्रक्रिया में? चाय बनने के पश्चात में जो हम छान के अलग कर रहे हैं वो मतलब अपशिष्ट पदार्थ में आ गया या अवशेष में आ गया, उसके बाद फिर उसका यूज़ हम रिसाइकलिंग के रूप में कैसे कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती को हम अलग कर लिए और खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये सब भी बता सकते हैं। अभी ये लेखित पदार्थों को हम जान पाएंगे। अक्सर होता है कि चाय बनती कभी है और पीते 1 घंटे बाद है, तो उस प्रक्रिया में क्या नुकसान है, उसमें रसायन उत्पन्न हो जाते हैं। चाय बहुत देर की नहीं पीना चाहिए, चाय रखी हुई चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो विषैला पदार्थ है,
तो चाय वैसे भी इंसान के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो हमारे क्या है, हम बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल, हर्बल टी शिक्षकों के चाय एनर्जी ड्रिंक होता है, तो है ना, उनके सामने ऐसा नहीं बोले कि चाय हाँ, किसी भी चीज़ की अति कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको लिमिटेशन में पीना है, कम मात्रा में पीना है, थोड़ा सा पीना है, सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए पीना है। तो अभी तक जितने साथियों ने बताया, सच में बताइए, क्या आज तक हमने अपने बच्चों को ये बताया था? नहीं, कभी नहीं। बताया था? नहीं। हम चाय बनाना सिखाते थे, चाय बन रही है, दूध में पानी घुल रहा है, शक्कर घुल रहा है, चाय पत्ती का कलर आ रहा है, चाय पत्ती का सेपरेट कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमने चर्चा में रखा तो कितनी सारी बातें सामने आ गई, सभी बातें हमारे सामने आ गई कि वाकई चाय बनाने की प्रक्रिया केवल चाय बनाने की प्रक्रिया नहीं है, वो एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। और साथ में मैडम ने खाद निकाल के तो मैन्योर भी बना दिया उसको, चाय पत्ती निकाल के उसको हमने यूज़ भी कर लिया, मतलब कोई भी चीज़ फेंका नहीं, सब शरीर को यूज़ हुआ और फिर वो पेड़ पौधों में चला गया। तो उसमें वो तो ऐड हो गया था सर, वाष्पन का तो बहुत सारी चीज़ें हमारी एक चाय बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो गई। ये हमारी आज तक की प्रक्रिया थी, अब तक की प्रक्रिया थी कि चाय ऐसा बनाया जाता। इतने सारे जब नॉलेज सामने आए तो मैं तो चाहूँगी कि ये सब चीज़ें हमारी क्लास तक पहुँचनी चाहिए। इसके साथ साथ अब मैं इसको एनपी में जोड़ूंगी, कौशल में जोड़ूंगी, व्यावसायिक में जोड़ूंगी। तो यदि हम कौशल में जाएं तो क्या सोचेंगे? चाय बनाना सीख गई या बच्चा चाय बनाना कुशल हो गया, परफेक्ट। तुमने चाय बनाई, बिल्कुल बराबर चाय पत्ती डाली, बराबर शक्कर डाला, बराबर दूध और पानी का इस्तेमाल किया। चाय बनाना तो सीख गया, तो ये बच्चा उस कौशल तक पहुंच गया, चाय बनाने के दक्ष हो गया। कुछ बच्चे चाय बनाना सीखेंगे और जब उनको हमारी तरफ से अप्रिशिएशन मिल जाएगा, पेरेंट्स की तरफ से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी चाय बनाई, मतलब वो उसने दक्षता हासिल कर लिया। इसके बाद जब बच्चा उस चाय बनाने के कौशल को लेकर यदि चाय की दुकान खोलता है तो वो पहुंच जाएगा उसका व्यवसाय, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यवसाय तो चाय का ही चलता है। छोटे छोटे ठेले और चाय, मोमोज। एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होता है, देखिएगा आप लोग कभी, ये अंबुजा मॉल के जस्ट बाजू ठेला लगाता है। एक दिन हम लोग ऐसे मोमोज खाने उसके पास रुके और बच्चा काफ़ी सभ्य लग रहा था और यंग दिख रहा था, 15-16 साल में था बच्चा। मैंने, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैंने उसके पास गया, मैं खा लिया। मैंने फिर पूछी, बेटा तुम पढ़ते हो? तो जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 11th में। कौन से स्कूल में? गोवा में, आत्मा नगर। इंग्लिश मीडियम का बच्चा वहाँ खड़े होकर मोमोज बेच रहा है, मतलब वो दक्ष हो चुका है, वो बना रहा है, बेच रहा है, वो अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज, अब उस नॉलेज को उसने कहीं से भी प्राप्त किया हो, लेकिन वो आज के समय में वो व्यावसायिक कुशलता हासिल कर रहा है उसमें। निश्चित तौर पे बच्चा आगे पढ़ेगा और हो सकता है वो और भी बड़ा बिजनेस शुरू करे। तो क्या सिर्फ